गंगा दशहरा व्रत कथा। अयोध्या के राजा महाराजा सागर अपने असमंजस सहित 60,000 पुत्रों की उद्दंडता एवं दृष्टि प्रकृति से दुखी थे। फलतः उन्होंने असमंजस और 60,000 पुत्रों के स्थान पर अपने पौत्र और असमंजस के पुत्र अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब इंद्र ने अश्वमेध के घोड़े को पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय ध्यान मग्न थे। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी कि महाराजा सागर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनके आश्रम में बंधा हुआ है। जब सागर के 60,000 पुत्रों ने इस बात का पता लगा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांधा हुआ है, तो वे कपिल मुनि के मारने को लिए गए। कपिल मुनि ने अपने तेज से सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अंशुमन को जब इस बात का पता लगा, तो उसने कपिल मुनि से प्रार्थना की। अंशुमन की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उसे यज्ञ का घोड़ा वापस दे दिया तथा कहा कि गंगाजल के स्पर्श से सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। महाराजा सागर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात सागर ने अंशुमन को राजा बना दिया, किंतु अंशुमन अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए चिंतित था। इसलिए कुछ समय तक राज करने के बाद वह अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर पृथ्वी पर गंगा लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तपस्या करते हुए उसने प्राण त्याग दिए, किंतु पृथ्वी पर गंगा का अवतरण नहीं हो पाया। कुछ समय पश्चात महाराज दिलीप अपने पुत्र भगीरथ को राज सौंपकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा लाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने मृत्यु पर्यंत तपस्या की, किंतु पृथ्वी पर गंगा का अवतरण नहीं हो सका। महाराज दिलीप के पश्चात राजा बने भगीरथ ने भी अपने पिता की भांति स्वर्ग से गंगा लाने के लिए ब्रह्मजी की तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मजी ने भगीरथ को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा जी के अवतरण की मांग की। उस पर ब्रह्मजी ने कहा कि मैं गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, किंतु पृथ्वी पर उनके वेग को संभालेगा कौन? इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मजी के परामर्श के अनुरूप भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पृथ्वी पर गंगा जी को वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। जब पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ, तो भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दी। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। आगे आगे महाराजा भगीरथ थे और उनके पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जब जाहनु ऋषि का आश्रम पड़ा, तो गंगा जी ने उनके कमंडल आदि को बहा लिया। यह देखकर ऋषि क्रोध हो गए और उन्होंने गंगा जी को पी लिया। जब भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा कि गंगा जी उनके पीछे नहीं आ रही है, तो उन्होंने स्थिति को जानकर जाहनु ऋषि से प्रार्थना की। भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री बनाकर अपने दाहिने कान से निकाल दिया। यही कारण है कि गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिली। भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ। इसी कारण गंगा जी को भगीरथी की भी कहा जाता है।